नमस्ते दोस्तों। हम सब हमारे पैसों की सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए हम हमारे पैसों को बैंक में रखते हैं। पर पिछले कुछ महीनों में बैंक के अलग अलग क्राइसिस सामने आए, जैसे कि पीएमसी बैंक के क्राइसिस, येस बैंक के क्राइसिस एक्सेट्रा। आरबीआई का 35A सेक्शन है, उसके अंदर बैंक को रिस्ट्रिक्शंस है। आप आपके अकाउंट में कोई भी डिपॉजिट नहीं कर सकते या फिर आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1000 रुपीज तक एक अकाउंट से विड्रॉल मिल सकता है। इन क्राइसिस के टाइम पर आरबीआई ने डिपॉजिटर्स के विड्रॉवल पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, जिनकी वजह से लोग एक लिमिटेड अमाउंट ही निकाल पा रहे थे। सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत से लोग अपने मेडिकल इमरजेंसी में भी पैसे निकाल नहीं पा रहे थे। ऐसे भी केसेस सामने आए जहां लोगों ने सुसाइड भी किए थे। प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, अभी हमारे को जरूरत है तो कहाँ से पूरी करें। खाना पीना मुश्किल हो गया हमारा, ऊपर से मेरे 4-5 साल से कोर्ट में केस स्टार्ट है, उधर देने अभी डेट्स कैसे हम लोग सॉल्व करें। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे पैसे बैंक में सेफ है? अगर सेफ है तो कितने हैं? तो आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप ये वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बैंक फंक्शन कैसे करती है। बहुत बेसिक सी चीज़ है, जब आप अपनी सेविंग्स को बैंक में डिपॉजिट करते हो, बैंक उन्हीं पैसों को एज अ लोन देती है उन लोगों को जिन्हें पैसों की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, जो बड़ी कंपनीज होती है उन्हें अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बैंक से लोन लेकर अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। सपोज ये कंपनीज बैंक लोन का रीपेमेंट करने में डिफॉल्ट करती है, तब बैंक पे और हमारे पैसों पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, तो इसी चीज़ को हम हमारे सेकेंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। जब कोई भी बैंक से लिया गया लोन रीपे नहीं कर पाता, तो वो लोन बैंक के लिए बैड लोन्स यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाते हैं। ऐसे ही अगर बहुत से लोग बैंक का लोन रीपे करने में डिफॉल्ट करते रहे, यानी बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते रहे, तो बैंक के डूबने का यानी बैंकरप्ट होने का चांस बढ़ जाता है। अगर किसी भी कारणों से आपकी बैंक डूब जाती है तो आपके पैसे का क्या होगा? क्या आपको आपके पैसे मिलेंगे? तो इसी के बारे में हम हमारे थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी बैंक किसी भी कारणों से डूब जाती है तो आरबीआई की एक सब्सिडरी है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये आपके पैसों को इंश्योर करती है। अब जानने वाली बात यह है कि हमारे कितने पैसे इंश्योर है। DICGC आपके मैक्सिमम 5 लाख पर बैंक पर यूजर इंश्योर करती है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपके पास 10 लाख रुपीज़ है और आपने ये पैसों को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में रखा है। अगर आगे चलकर ये बैंक डूब जाती है तो आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ ही मिलेंगे और आपके रिमेनिंग 5 लाख रुपीज़ डूब जाएंगे। इसी जगह अगर आपने 10 लाख रुपीज़ को 2 बैंक्स में डाइवर्सिफाई करके रखा होता, लेट्स से एक्सिस बैंक में 5 लाख रुपीज़ और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 5 लाख रुपीज़, यहाँ पर आपके एक्सिस बैंक के 5 लाख रुपीज़ और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 5 लाख रुपीज़ दोनों इंश्योर्ड होते, मतलब आपके टोटल 10 लाख इंश्योर्ड रहते। इसीलिए किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। अपने पैसों को 2 या 3 बैंक में डाइवर्सिफाई करके रखिए। किसी भी एक बैंक में आपको अपने पूरे पैसे नहीं रखने चाहिए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने जो बैंक अकाउंट खोल रखा है वो बैंक सेफ है कि नहीं। इसका जवाब मैं आपको पॉइंट नंबर 4 में दूंगा। कोई भी बैंक में कितना रिस्क है वो पता करने के लिए बहुत से पैरामीटर्स है। मैं आपको उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स बताता हूँ। आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर बैंक के फाइनेंशियल्स में से नेट एनपीए का परसेंटेज चेक कर सकते हो। नेट एनपीए का परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा उतना रिस्की है और जितना कम होगा उतना सेफ है। जनरली 1% से कम होता है तो उसे बेटर माना जाता है। मैं आपको हमारे 5th पॉइंट में कुछ बैंक के एनपीएस को कंपेयर करके बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि कौन सी बैंक कंपेरेटिवली बेटर है एक दूसरे से, जहाँ आप अपना पैसा रख सकते हो। यहाँ पर कुछ बैंक्स के सितंबर क्वार्टर के नेट एनपीएस के डेटा है। जनरली जिनके एनपीएस 1% से कम होते हैं वो बैंक सेफ होती है। यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, इनके नेट एनपीएस के परसेंटेज 1% से ज़्यादा है, मतलब ये बैंक्स रिस्की है एज कम्पेयर टू HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड ICICI बैंक। ये डेटा और उनके फाइनेंशियल्स को देखकर मुझे करंटली HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक बेटर लगती है, जहां आप अपने पैसे डाइवर्सिफाई करके और DICGC के इंश्योरेंस को मद्देनज़र रखकर डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आपको और भी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। दैट्स ऑल। आई एम हर्ष सोनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।